दोस्तों नमस्कार। आज 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और वो दिन जिसकी चर्चा हाल फिलहाल ज़ोर शोर से की जा रही थी, इस उम्मीद में कि शायद 17 सितंबर अपने जन्मदिन के दिन 75 साल पूरे होने पर शायद नरेंद्र मोदी नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ दें और नई पीढ़ी को बीजेपी के अंदर नेतृत्व का मौका दें। लेकिन 75 साल वाली जो थियरी अनौपचारिक तौर पर बीजेपी के अंदर गढ़ी गई और जिसका शिकार लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे कई दिग्गज हुए, लंबी फहरिस्त है। मोदी इसमें अपवाद हैं और अपवाद बने रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने तो साफ कर दिया कि मोदी जी आज भी हैं और कल भी उनका नेतृत्व पार्टी को मिलता रहेगा। और गृहमंत्री अमित शाह से पहले 11 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी साफ कर दिया था कि उन्होंने जब 75 साल वाली बात मोरोपंत पिंगली जी का जो उदाहरण दिया था, वो किसी के लिए नहीं था, वो मोदी जी के लिए तो कतई नहीं था। वो उनके लिए भी लागू नहीं होता, ना वो मोदी जी के लिए भी लागू नहीं होता। यानी ना तो भागवत जी 11 सितंबर को अपने जन्मदिन के बाद उन्होंने अपने पद को छोड़ा, वो बने हैं संघ प्रमुख, और मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यानी 75 साल बाद अगर कोई ये कयास लगा रहा था या और यदि किसी को ये उम्मीद थी कि शायद कुछ परिवर्तन हो जाए, तो ये परिवर्तन इतनी आसानी से तो कतई नहीं होने वाला। मोदी जी पिछले 24 सालों से सत्ता के शीर्ष पर हैं। अरे 24 सालों में 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के और 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी वो चेहरा हैं जिन्होंने चुनावी राजनीति में कभी हार का मुंह नहीं देखा। एक ऐसे फायर ब्रांड नेता जिनकी दूरदर्शी सोच ने बीजेपी को चुनाव जीतने वाली मशीनरी में बदल दिया। कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत अहम होता है। आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जनता से कैसे कनेक्ट करते हैं। मोदी जी ने जिस जुबान में जनता के साथ संवाद किया, उनसे कनेक्ट किया और उन्हें जो वादे और दावे किए उस पर जनता ने एतबार किया। और एतबार इस तरह किया कि 2014 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के बाद गठबंधन सरकार का दौर ही मानो पिछले 10 साल में ख़त्म हो गया। प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता में आई। 2014 में, 19 में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आई। लेकिन तीसरी बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस बार एनडीए सत्ता में है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर 272 का जादुई आंकड़ा छूने में नाकाम रही। तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए सरदर्द हैं। बतौर राजनीतिज्ञ नरेंद्र मोदी की काट कांग्रेस ढूंढ नहीं पा रही। जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर प्रहार करते हैं, विपक्ष पर प्रहार करते हैं और ख़ास तौर पर गांधी परिवार पर, उसकी काट कांग्रेस ढूंढ नहीं पाई है। लिहाजा कांग्रेस के नेता बदजुबानी पर अतीत में उतरते आए हैं और हाल फिलहाल भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे, उन्हें गालियां दी गई, उनके कांग्रेस और सहयोगी दलों के मंच का इस्तेमाल हुआ। और जितनी बार भी मोदी जी को गालियां दी गई, मोदी जी ने इन गालियों का इस्तेमाल अपने लिए किया और अपने लिए इस खूबसूरती के साथ किया कि वो सत्ता के और करीब आते चले गए, सत्ता पे और परवान चढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और कांग्रेस के लिए मोदी पर पर्सनल अटैक करना हमेशा महंगा पड़ा। मोदी वो शख्स रहे जिन्होंने परिवारवाद पर प्रहार किया, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, काले धन को ख़त्म करने की बात कही, 56 इंच की छाती का एक जो ब्रांड टैग उन्होंने अपने
साथ जोड़ा, जो कहते हैं वो करते हैं। नई सरकार है, मोदी का वादा है, मोदी की गारंटी है जैसे जुमले, या जुमला इसलिए कि ऐसे शब्द जो हवा में आए वो लोगों के दिलों तक पहुँचे। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सारी बातें पूरी ही हुई हों या सारे वादे पूरे किए गए हों, लेकिन उनकी कही बातों का असर, क्योंकि बातें जिस अंदाज में कही गई उसका असर ज़रूर हुआ। मोदी मार्केटिंग के गुरु हैं सही मायनों में कहा जाए तो। अगर कॉरपोरेट बिजनेस में, कॉरपोरेट घरानों में या कॉरपोरेट व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कंज्यूमर की नब्ज़ को पकड़कर वो मार्केटिंग के टर्म्स ईजाद किए जाते हैं, उसे क्वाइन किया जाता है कि जनता उससे लपके, उससे कनेक्ट हो। मोदी जी इस नब्ज़ को भली भांति जानते हैं, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में वो लंबे अरसे तक संगठन से जुड़े, संघ से जुड़े रहे और कई राज्यों में बीजेपी के लिए संगठन के अंदर काम किया। वो लाइमलाइट में आने से पहले आम कार्यकर्ता की तरह उन्होंने जो काम किया, उसमें उन्हें जो अनुभव मिला, उसमें जो उन्होंने चीज़ों को समझा, अपनी आँखों से देखा, जनता की बातों को सुना, महसूस किया, उसका अब जो फ़ायदा है उन्हें बतौर प्रधान सेवक या बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने उसका लाभ बखूबी उठाया, उसका उन्हें भरपूर लाभ मिला। और मुख्यमंत्री के रूप में जो लंबा कार्यकाल उनके पास रहा, उससे उन्हें किस तरह शासन तंत्र काम करता है, उसकी क्या पकड़ है, क्या कमज़ोरियां हैं, कैसे वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल चुस्त दुरुस्त तरीके से कर सकते हैं, कैसे सरकार की योजनाएं ज़मीन पर अमल में लाई जा सकती हैं, कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत सारी खूबियां बतौर मुख्यमंत्री के रहते हुए मोदी जी ने सीखी और उसका इस्तेमाल किया बतौर प्रधानमंत्री। तो बीजेपी के लिए मोदी जी एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड है जिसके बिना अभी फिलहाल बीजेपी की जीत की कल्पना करना मुश्किल है। बीजेपी के तो कई नेताओं ने कहा कि अगर मोदी जी ना होते तो इस बार बीजेपी शायद 150 सीटें ना जीत पाती। तीसरी बार फिर मोदी सरकार तो है, लेकिन मोदी जी इस बार 240 का आंकड़ा ही छू पाए। और बीजेपी के कई नेताओं का कहना यही था कि अगर मोदी जी ना होते तो 150 भी शायद बीजेपी नहीं जीत पाती। तो 11 सालों से मोदी जी सत्ता में है। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन आज की जन्मदिन की खास चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि क्या मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, क्या मोदी जी पद छोड़ देंगे, क्या मोदी जी राह आसान कर देंगे। तो वो राह इतनी आसानी से तो नहीं करने वाले। विपक्ष को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, और विपक्ष इसकी कोशिश कर रहा है और विपक्ष के आक्रमण में धार भी नज़र आ रही है, क्योंकि तभी तो बीजेपी 240 का आंकड़ा ही छू पाई अपने दम पर, कहाँ 400 पार के नारे दिए जा रहे थे। तो सवाल उठता है कि मोदी जी की खूबियाँ क्या रही। तो खूबियाँ वो रही मार्केटिंग की खूबियाँ रही। कैसे उन्हें चाय बेचने वाला जब कहा गया तो उन्होंने चाय पे चर्चा करके अपनी ब्रांडिंग की कि गरीब परिवार का बच्चा जिसकी माँ गुजर बसर कर किसी तरह परिवार का पालन पोषण करती थी, प्लेटफॉर्म पर वो चाय बेचता था और चाय बेच कर आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये मार्केटिंग जो है मोदी जी ने अपनी इस अंदाज में की, और उनकी ओर जो गालियां भेजी गई, उन्हें जो भला बुरा कहा गया, उसे उन्होंने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया, अपने अंदाज में इस्तेमाल किया, उसे ही हथियार बनाया। तो मार्केटिंग के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से, एक दमदार नेतृत्व के लिहाज से, एक ऐसी छवि मोदी जी की आज की राजनीति में रची बसी है जो बीजेपी को आगे ले जा रही है। बीजेपी के लिए एक इंजन है और मोदी बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 11 सालों में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने क्या किया? मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने
कई इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया गुजरात में। गुजरात अग्रणी राज्य बना, लेकिन गुजरात के दंगों का दाग मोदी पर रहा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस जमाने में मोदी जी को राजधर्म की सीख दी, लेकिन इन सब दागों से आगे बढ़कर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेताओं से ऊपर उठकर मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के पहले उम्मीदवार बने। चुनाव जीता अपने दम पर, पार्टी के साथ, संगठन के साथ, और उसके बाद जब सरकार में आए तो उन्होंने जो काम किए उनमें तो जो अहम काम है उनमें से कुछ काम है कि कैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, कैसे ट्रिपल तलाक का बिल लाया, कैसे अभी हाल फिलहाल वक्फ कानून को नियंत्रित करने वाला बिल लाया, कैसे जनधन योजना के खाते खोले गए, कैसे उज्ज्वला योजना को लागू किया, कैसे खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया गरीबों के लिए, जहां 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को मिलता है। इतने गरीब भारत में हैं कि उन्हें सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। कैसे कोविड के दिनों में वैक्सीन्स के लिए, स्वदेशी वैक्सीन्स के लिए प्रेरित किया, कैसे मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया, स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाया। ऐसी कई योजनाएं मोदी जी के कार्यकाल में, एक छोटी फहरिस्त मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ उतने ही विवादों में भी रहे उनकी। जैसे कृषि कानून हो, उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया गया। आखिरकार सरकार ने वो कानून वापस लिया। जो अभी नोटबंदी किया गया उस पर भी विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा। हालांकि और हाल फिलहाल जीएसटी में सेकेंड जनरेशन का सुधार किया गया। इससे पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भले ही बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। तो जितनी वाहवाही मोदी जी अपने काम की लेते हैं, उतनी ही आलोचनाओं का सामना भी उन्हें करना पड़ता है और पड़ रहा है। क्योंकि जब आप आक्रामक होते हैं, जब आप कैंपेन में लीड होते हैं, जब आप एजेंडा सेट करते हैं, तो विपक्ष की आक्रमण की धार भी आप पर ही होती है। जिस तरह मोदी जी को गालियां दी गई, जिसका मुद्दा अभी बिहार चुनाव है, आगे बंगाल में चुनाव होंगे, तो ऐसे मुद्दे चुनाव से पहले उठते रहे हैं। तो जो मोदी जी को गाली दी गई, तो सिर्फ भाषाई मर्यादा सिर्फ विपक्ष ने ही उसका उल्लंघन नहीं किया, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की जो शैली है, जिस अंदाज में विपक्ष पर प्रहार करते हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर, वो कई बार उसका स्तर गिरा है और वो स्तर नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। मोदी बेहद आक्रामक तरीके से विपक्ष पर प्रहार करते हैं और भाषाई मर्यादा का जो स्तर गिराने में गिरा है, उसमें उसके लिए वो भी उतने ही जिम्मेदार कहे जा सकते हैं जितने विपक्ष के कुछ नेता। विपक्ष ने ज़्यादा गलती की है, विपक्ष 20 है, मोदी इस मामले में थोड़े 19 हैं, लेकिन गलती दोनों तरफ से हुई है, तभी भाषाई मर्यादा का जो स्तर है वो गिरा है। कई पर्यटन को बढ़ावा देना हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करना हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करनी हो, योग को पूरी दुनिया में के पटल पर ले जाने की बात हो, और हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ये मोदी के नेतृत्व में देश ने इन सब ऊंचाइयों को देखा है। लेकिन उनकी आलोचना उनकी विदेश नीति की वजह से, उनकी विदेश नीति में उनकी छवि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की जो विदेश नीति है और उसमें उसकी जो गंभीरता है, उसे लेकर उसकी आलोचना की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को पहले रखा जा रहा है, देश हित से पहले वो अपनी छवि चमकाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके लिए उनकी आलोचना होती है। एक विपक्ष कांग्रेस समेत आरोप लगा रही है कि संवैधानिक संस्थाओं को जो है ना कब्जे में ले लिया गया है, उस पर एक इनके ही लोग बैठे हैं और जिसमें विपक्ष की आवाज़ को कुचला जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसे कई प्रहार विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर करता आ रहा है और विपक्ष भी उतनी ही मजबूती से वह अपनी बातों को आगे रख रहा है
जैसे कभी प्रधानमंत्री मोदी रखा करते थे, और आज विपक्ष की आवाज़ भी उतनी ही बुलंद है। तो आज 75वें मोदी जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देश विदेश से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं। आज के पूरे अखबार मोदी जी की शुभकामना संदेशों से पड़े हैं। फर्स्ट पेज पर मोदी 75 नॉट आउट जैसे कई हेडलाइंस नज़र आएंगे आपको। तो 11 सालों में जब से देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने कुछ क्रांतिकारी काम किए हैं, और कुछ कामों की वजह का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है। उनका उतने सफल नहीं रहे हैं, और ख़ास से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। और एक बात मोदी ये कहते हैं कि भले ही उनसे गलती हो जाए, गलती हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत में खोट नहीं है। ये मोदी अपनी तौर पर कहते हैं, और विपक्ष मोदी जी के दावों और वादों को जुमला कहकर उनकी कमियां निकालने की कोशिश करता है, और बताने की, आईना दिखाने की कोशिश करता है कि कहां कहां मोदी ने सिर्फ अपनी जुमलेबाजी से चुनावी फ़ायदा उठाया और फिर भूल गए, आगे बढ़ गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज के दिन चूँकि मोदी 75 साल के हैं, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बनता है कि मोदी जी ने 11 सालों में देश के साथ, देश में क्या किया, अपनी मोदी की सरकार ने क्या किया, मोदी की नीति ने क्या किया, उस पर एक नज़र डालें और सोचें कि मोदी सरकार वाकई देश के लिए कितना सार्थक कर पाई। तो दोस्तों, अगर आप मेरी राय से सहमत हैं या सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि 75 साल के मोदी अगर बने रहते हैं तो देश के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। और वो बने ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है, बीजेपी ने और संघ ने भी, कि 75 साल रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। ये मोदी इसके लिए अपवाद हैं। तो आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट पर ज़रूर रखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद बहुत बहुत।